अस्सलाम वालेकुम। उर्दू रेडियो डॉइचलैंड के प्रोग्राम ड्राइंग रूम टॉक की मेगा संडे एपिसोड के साथ आपका होस्ट फहद सिमाब आज आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू रेडियो डॉइचलैंड आपको मिलवा रहा है आपके पसंदीदा सितारों के साथ, और अपने इन तमाम पसंदीदा सितारों को देखने और उनके साथ बातचीत करने के लिए उर्दू रेडियो डॉइचलैंड के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें लाइक। इसके अलावा हम ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हैं, तो वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारा ये प्रोग्राम ड्राइंग रूम टॉक देख सकते हैं। तो बात करते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से। आज के हमारे प्रोग्राम की मेहमान बहुत ही खास, एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने तीफा एंड ट्रबल और पर्ची जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है, और आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो हमारे शो में मौजूद हैं। बल्कि उन्होंने स्ट्रिंग्स की एक रिसेंटली रिलीज्ड वीडियो में भी अपनी अपीयरेंस दी है। उसके अलावा मॉडलिंग में भी अपने अदाकारी के जोहर दिखाए हैं, और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। द वन एंड ओनली एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वेरी टैलेंटेड माहिनूर हैदर खान। Thank you for this intro. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फहद। आपकी आवाज चली गई थी बीच में, Ah, right when sorry. you were introducing me. But now can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you see me? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताएं और कैसी कैसे हैं हैं आप? आप? मैं जबरदस्त, आप सुनाएं कैसी हैं आप, क्या मैं भी चल रहा बिल्कुल ठीक हूँ। काम? है जी, क्या चल रहा है आजकल? मैंने आपके इंटरव्यू के लिए आज छुट्टी ली है, वरना मेरे पास कोई दिन ऑफ नहीं होता। रियली मैम, दैट्स रियली एन ऑनर, थैंक यू सो मच। आपने टाइम निकाला हमारे लिए, इट्स रियली एन थैंक ऑनर। यू। और तो मैं इस बात की जी जी। कनेक्शन लूज हो रहा है। ओके, कैन यू हेयर मी? और या अभी भी आपको कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टॉर्शन फील हो रही है? इट्स बेटर नाउ। अच्छा, तो मैम फिर शो का इस बात से आगाज करते हैं कि ये बताएं ड्राइंग रूम टॉक में आके कैसा लग रहा है आपको? काफी पम्प्ड अप हूँ मैं, आपकी एनर्जी ले ली है मैंने। जबरदस्त। तो मैम फिर स्टार्ट करते हैं सीधा आपकी, क्योंकि आपका इतना जबरदस्त आपका कैरियर है। और तो स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी के बिल्कुल स्टार्ट से, कि आपको ये आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और इंस्पिरेशन और ये सारा कुछ किस तरह आपको एकदम से शौक आया एक्टिंग का? एक्टिंग का पूछ रहे हैं? एक्टिंग जी। तो आई रिसेंटली स्टार्टेड। फिल्म्स मैंने पहले की थी, बट आई स्टार्टेड एक्टिंग बैक इन 2010। मैंने प्लेस किए थे, थिएटर प्लेस लाहौर में। जबरदस्त। तो ये दैट्स बताएं हाउ कि आई स्टार्टेड। तो किस थिएटर से स्टार्ट किया था आपने? मैंने किया था द विल। हम्म। उसके अंदर मेरा कैरेक्टर था ऐश्वर्या सिंह। मैं एक सिखनी थी। जबरदस्त, नाइस। और मेरा जो कैरेक्टर था, इट वाज डायरेक्टेड बाय उमर अशफाक। ही वाज अ स्टूडेंट इन लम्स बैक देन। अब तो आई डोंट नो, 10-11 साल होने वाले। नो आइडिया आप वो क्या कर रहे हैं। हमने आई वाज अ सिखनी हु वाज एक्सट्रीमली अगली। तो या लेकिन हमारे साथ हैंड ये हो गया कि जिस दिन हमारा शूट था, शूट नहीं सॉरी, शूट की आदत पड़ गई ना। जिस दिन हमारा प्ले था, हमारी मेकअप आर्टिस्ट नहीं आई, जिन्होंने आना था। एंड शी वाज सपोज्ड टू वर्क ऑन माय फेस एंड मेक मी लुक हॉरिबल एंड यू नो नॉट वेरी अट्रैक्टिव। तो हम लोगों ने खुद ही थोड़ा बहुत गन मार के, गंदा जितना भी हम अजीबो गरीब सा मेकअप कर सकते थे हमने किया। लेकिन जब मैं स्टेज पे गई तो लाइट इतनी थी कि मेरा मेकअप नॉर्मल लग रहा था। एंड नोबडी रियली अंडरस्टूड माय कैरेक्टर कि हर कोई मुझे देख के डर क्यों रहा है, बिकॉज आई लुक्ड वेरी नॉर्मल। और मैं तोतली थी, और मैं एक्सट्रीमली मटीरियलिस्टिक एक गोल्ड डिगर दिखाई हुई थी उसमें। और रियली इट वाज अ कॉमेडी प्ले। सो दैट वाज माय फर्स्ट प्ले। एंड उसके बाद मैंने एक तो और प्लेस किए। उसके बाद आई जॉइन BNU। तो ये छुट्टियों में मैंने काम किया था। जबरदस्त, नाइस। बल्कि आपने इतना बताया, आपने प्ले से स्टार्ट किया, थिएटर से स्टार्ट किया, एंड देन यू केम ऑन बिग स्क्रीन, और आपने दो सुपर डुपर हिट फिल्म्स की, तीफा एंड ट्रबल एंड पर्ची। तो ये बताएं कि हमने आपको काफी अरसे से उन दोनों फिल्म्स के बाद मूवीज में नहीं देखा। तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ, और करंटली क्या अपकमिंग कोई आपको हम बड़ी स्क्रीन पे आपके फैंस देखेंगे सून? इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। असल में ड्यू टू कोविड लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन पुट ऑन होल्ड। तो आई एम डूइंग अ फिल्म। आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट इट मच बिकॉज अभी ड्यू टू कोविड हम खुद भी थोड़े अनसर्टन है उसकी डेट्स और स्केड्यूल को लेके। तो मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक वो 2021 में आएगी। एंड अदर देन दैट आई जस्ट डिड अ प्ले विद ARY औलाद।
वो भी बस आने वाला है, आई थिंक दिसंबर में ऑन एयर चला जाएगा. So definitely you'll be seeing me. Then there's another web series that I'm doing. So a lot of things are in pipeline. But 2021 में you'll see me, inshallah. नाइस, इंटरेस्टिंग, एंग्शियसली वेटिंग फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। Thank ये you. ये बताएं कि आप एक्टिंग भी करती हैं, आप मॉडलिंग भी करती हैं, तो पर्सनली आपको इन दोनों में से अगर चूज करना पड़े तो किसको प्रेफर करेंगे? So this is one question that I get asked a lot. Prefer में you see both are different mediums. Acting और modeling में बहुत फर्क है, दोनों अलग-अलग mediums हैं, मैं कभी भी उनको compare नहीं कर सकती, and I enjoy both. I can't choose one. Modeling I've been doing for the past 8 years now. तो मुझे आदत हो गई है उस काम की बहुत ज़्यादा. Acting is something that I just stepped back into recently, तो I'm enjoying that a lot. But I wouldn't compare दोनों mediums को एक दूसरे के साथ. अच्छा, और ये बताएं कि ज़ाती ज़िंदगी में आप इनके अलावा एज़ अ हॉबी क्या-क्या करती हैं? As a hobby, I just launched my clothing line by the name of Zaire. So नाइस, I'm working on that. असल में a lot of people don't know this. I've been doing that since 2012. नाइस, 2012 से मैं कपड़ों का भी करती हूँ, बट मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो अब्रॉड हैं, पाकिस्तान में नहीं. दिस इज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग। मैंने हाँ, तो ज़्यादातर मेरा जितना भी काम है वो बाहर जाता है. अभी रिसेंटली मैंने बिकॉज़ मैं खुद अपने कपड़े पहनती हूँ, आई डिज़ाइन माय ओन क्लोथ्स, और वो इंस्टाग्राम पे तस्वीरें लग जाती हैं. तो मेरे फॉलोअर्स इतना मेरे पीछे पड़ गए कि आप यू नो वी वांट टू प्लेस ऑर्डर्स, वी प्लीज़ लॉन्च द ब्रांड. तो मैंने प्रेशर में आके कर लिया है. अभी वी आर वर्किंग ऑन द विंटर कलेक्शन, वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह दिसंबर में. तो अब मैंने पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत शुरू किया है, बट मेजॉरिटी ऑफ माय वर्क इज़ अब्रॉड. ज़बरदस्त, आपने इतना बताया कि आप एक्टिंग, मॉडलिंग और साथ ये अपना एक ब्रांड भी चला रही हैं, तो You see, इतनी I'm a चीज़ visual artist by education, so I do हाँ, everything art related. मैं फारिग नहीं बैठती हूँ. ज़बरदस्त। तो फिर ये बताएँ कि अभी तक कोई ऐसी ख्वाहिश है जो इन सारी ख्वाहिशात के अलावा कोई होती है ना कि अभी तक फुलफिल नहीं हुई? ऐसा कुछ है? इस जो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह. I am more than content in life with whatever I have. मैं हर चीज़ ख्वाहिश वो होती है ना जो इंसान ना कर सके. मैं तो हर चीज़ करती हूँ, मैं छोड़ती ही कुछ नहीं हूँ. I also ज़बरदस्त, do little bit of interior. तो जब मुझे कोई टाइम मिल जाए मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, फारिग नहीं बैठती. ज़बरदस्त, दैट इज़ सो नाइस। बल्कि आपको आपकी बातें सुन के मुझे एनर्जी आ रही है, मोटिवेट हो रहा हूँ कि कैसे सारी चीज़ें साथ-साथ चलानी के आपको बंदा रोल एज़ अ रोल मॉडल लेके आपसे सीख सकता है। अल्लाह. ये बताएँ इन सारी चीज़ों के में आपकी सारी इस जर्नी में फैमिली की सपोर्ट कैसी थी? बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, हमेशा से. आई थिंक ज़बरदस्त। दैट द रीज़न दैट आई हैव बीन एबल टू डू सो मच इज़ बिकॉज़ ऑफ माय पेरेंट्स एंड देयर सपोर्ट. हमेशा से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे. एक्स्ट्रा करिकुलर में, पढ़ाई में मैं इतनी ब्राइट नहीं थी, एंड ऑनेस्टली दे नेवर क्रिएटेड एन इश्यू आउट ऑफ इट. हुँ, तो हुँ। फेथ था शायद उनको मेरे पे, उन्होंने कभी इस बात को इतना इशू नहीं बनाया कि इतनी ब्राइट नहीं है, बट कर लिया मैंने जो करना था, एंड इट इज बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट. ज़बरदस्त, एग्ज़ैक्टली पेरेंट्स की सपोर्ट इज़ आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और उसी के इट्स साथ ही वेरी यू कैन इंपॉर्टेंट. या यू सी मैं कभी भी आज तक काम पे या कहीं भी इस टेंशन से नहीं गई कि मैं घर जाऊंगी तो क्या होगा. द ओनली रीजन दैट आई हैव बीन एबल टू डू वट एवर आई हैव डन इज बिकॉज मुझे घर से इतनी सपोर्ट और इतना प्यार मिलता था कि मैं जब भी काम पे जाती थी मुझे लगता था हो जाएगा. आई वुडंट से आई एम अ वेरी गुड एक्ट्रेस और अ रियली गुड मॉडल. I may be okay, but it's all because of the support of the people around me, people that I work with professionally, my parents. तो वो जो सपोर्ट सिस्टम आपका होता है ना, इसका बहुत मेजर रोल होता है आपकी जिंदगी में कि आप क्या करते हैं उसके साथ. एग्ज़ैक्टली, वेरी राइटली सेड। अभी आपने एक्टिंग की बात की तो मैं अगला सवाल फिर एक्टिंग का पूछूँगा कि पूछो. जैसे जैसे अ, एक एक्टर होता है उसको फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी जो उसकी इवॉल्वमेंट होती है एज़ एन एक्टर, उसका अगर एक्टर थिएटर में है या फॉर एग्ज़ाम्पल ऑडिशन दे रहा है, तो वो तो उसको पता चल जाता है बाय द फीडबैक ऑफ प्रोड्यूसर या डायरेक्टर। बट एक ऐसा एक्टर जो यंग है और वो चाह रहा है कि वो स्टेप इन करे इंडस्ट्री में एंड ही वांट्स टू लर्न एक्टिंग, उसको वो अपनी एक्टिंग को कैसे घर में बैठे-बैठे जज कर सकता है या इवैल्यूएट कर सकता है या सीख सकता है कि वो किस तरह एक अच्छा एक्टर बन रहा है या बन सकता है? In my personal opinion, acting cannot be taught.
एनी आर्ट फॉर्म कैन नॉट बी टॉट. आप उसको रिफाइन कर सकते हैं, खुद आप रिफाइन करते हैं, मैंने भी सीखा नहीं है. आप जब आप काम आपका अंदर का टैलेंट होता है, उसको आप सारी जिंदगी पॉलिश करते रहते हैं. आप परफेक्ट कभी भी किसी भी आर्ट फॉर्म में नहीं हो सकते. यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ रूम टू लर्न दीज थिंग्स एंड टू परफेक्ट योरसेल्फ, नॉट लर्न बट यू नो बी परफेक्ट एट इट. मुझे नहीं पता, मैंने कभी कोई एक्टिंग स्कूल लिया नहीं है, और ना मैंने कभी, आई नेवर हैड टू गो आउट ऑफ माय वे टू गेट द अपॉर्चुनिटीज दैट आई हैव गॉटन. Alhamdulillah, I've always been approached by directors themselves, like be it plays, movies. तो मैंने उनके साथ काम करके ही सीखा है. एंड डायरेक्टर का मीडियम होती है फिल्म. अगर आप फिल्म कर रहे हैं तो इफ यू हैव अ रियली गुड डायरेक्टर यू विल कम आउट ग्रेट. ड्रामा इज द राइटर्स मीडियम एंड थिएटर इज द एक्टर्स मीडियम. थिएटर आप कर रहे हैं तो दैट्स सोलली ऑन यू. आप जितना भी उसको कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी से आप उसको बेस्ट दें. बट इफ यू डूइंग अ फिल्म देन यू हैव टू रिलाई ऑन योर डायरेक्टर. दैट्स व्हाट आई डू पर्सनली. I don't know how other actors and people approach it. So that's what my opinion is about this. जबरदस्त, बड़ा ही अच्छी तरह आपने हमें गाइड किया इनफैक्ट. तो मैं आपसे एक्टिंग के हवाले से एक और, क्योंकि आपने 2 जबरदस्त फ़िल्में की हैं, पर्ची और तीफा एंड ड्रम. तो कोई इंटरेस्टिंग सा वाकया शेयर करें जो बिहाइंड द सीन्स हुआ हो और स्क्रीन पे ना आया हो? You see, अब मुझे ये मूवीज शूट किए हुए कोई 3 साल हो गए हैं. बिल्कुल. और मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है. मुझे चीजें याद नहीं रहती. तो आई डोंट नो, तीफा के सेट पे मैं बहुत दिन नहीं थी. आई वाज इन पोलैंड फॉर 11 days and I was on set for just 3 days and we were just working. पर्ची के सेट पे मेरा ज़्यादा काम था, मेरा ज़्यादा टाइम गुजरा है. उस पे वी हैड अली रहमान विद अस, उस्मान मुख्तार, अहमद अली अकबर, एंड ये सब जो है ये बचपन के दोस्त हैं. हरीम फारूक, इमरान काज़मी, दे हैव लिटरली ग्रोन अप टुगेदर. दैट्स व्हाट आई नो. तो वो एक और ही एनवायरनमेंट था बिकॉज दीज वर नॉट प्रोफेशनल्स वर्किंग टुगेदर, दे वर फ्रेंड्स. तो वो कुछ ना कुछ होता रहता था. एंड अली वाज आवर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एट द सेट. वो रूठ जाते हैं बात पे, तो वो चले जाते थे, उनको हमें मना के लाना पड़ता था. तो ज्यादा हमारा टाइम तो इसी में गुजरा है, अली को मनाने. अच्छा, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है. ये हाँ हैशटैग जो हाँ, ये अली ने हैशटैग मुझे बहुत तंग किया है. वैसे अली ने मुझे सबसे ज्यादा तंग किया है शूट पे. हमारी बिल्कुल दोस्ती नहीं थी जब हम काम कर रहे थे. अब वी आर गुड फ्रेंड्स शूट के बाद. नाइस. हाँ. अच्छा, आपने बड़ा मज़े की वाकया बताया पर्ची का. थोड़ा-सा कंटेंट के हमारे हवाले से बात करते हैं. हमारी जो मूवीज़ हैं, एक टाइम था आवर मूवीज़ वर गोइंग डाउन और हमारी एक इवॉल्वमेंट और एक इवॉल्व हो रही इंडस्ट्री अगेन, और बड़ा ही अच्छा कंटेंट आ रहा है. आपके नज़दीक हाउ डू यू रेट दिस कंटेंट? क्या इस कंटेंट को, फॉर एग्जांपल इट्स स्टिल इवॉल्विंग विद कीपिंग इन माइंड कि अभी इवॉल्व हो रहा है और फ्यूचर में इट विल गेट बेटर इंशाल्लाह. तो आपके नज़दीक वेयर डू यू रेट, हाउ डू यू रेट इट, और आप क्या कहते हैं इसमें, स्टिल देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर? आई थिंक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो हमेशा ही होता है. परफेक्शन तो अचीव हर नहीं आप कर सकते, अभी मैंने आपको पहले भी बताया. तो आई थिंक, बट यस, आवर कंटेंट हैज चेंज्ड अ लॉट. मूवीज इतनी ज़्यादा मैंने फॉलो नहीं की, प्लेज भी इतने नहीं किए. बट आई रिसेंटली वॉच्ड अ प्ले, इश्क सहे नसीब. दैट वाज अबाउट, इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. मैंने आज तक कोई ऐसी चीज़ टीवी पे देखी ही नहीं है. एंड इस तरह का जो कंटेंट आ रहा है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पाकिस्तान में सबसे बड़ा मीडियम आपके पास टीवी है जो मैसेस देखती हैं. आई थिंक इफ यू कैन एजुकेट पीपल थ्रू योर कंटेंट, बिकॉज बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में पहले बात नहीं होती थी ना हमारे घरों में खुल के होती हैं. सिर्फ हमारे घरों में ड्रामे बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं और वो फैमिली और यूनिट एक इकट्ठा बैठ के देखते हैं सब कुछ. उसके थ्रू जो भी अब मैसेजेस कन्वे किए जा रहे हैं, जो भी नए टॉपिक्स के ऊपर बातें हो रही है जो आमतौर पे नहीं होती, आई थिंक इट्स ग्रेट बिकॉज पहले ऐसे नहीं होता था. आई थिंक बहुत अच्छा काम हो रहा है और भी होगा. वी हैव डेफिनेटली इवॉल्व्ड विद आवर कंटेंट एंड वी विल इंशाल्लाह इन द फ्यूचर. ज़बरदस्त, इंशाल्लाह बिल्कुल. एंड होपफुली आई होप कि हम फ्यूचर में पाकिस्तानी मूवीज़ को यहाँ जर्मनी में भी देखें रिलीज़ होते हुए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है जो वेट करती है फॉर पाकिस्तानी मूवीज़ का, बट क्योंकि यहाँ रिलीज़ नहीं होती, तो जब वो पाकिस्तान जाते हैं तब जाके वो सिनेमा में देखते हैं. तो आप प्रमोट करिए ना, इतना अच्छा शो आपने शुरू किया है, इतना आप प्रमोट करते हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट को.
बिल्कुल, इसलिए ही हमने आपको आज शो में बुलाया और कि हम आपको आपके थ्रू अपनी इंडस्ट्री को यहाँ प्रमोट करें। इनफैक्ट हमें आपकी आगे भी हेल्प चाहिए होगी कि हम आगे आपको जब आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें और हम उनको भी आपके साथ मिलके यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें और प्रमोट करें। So मेरे anytime. मेरे पास मैम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। इसका नाम है फटाफट। उसमें मैं आपसे पूछूँगा सवाल डायरेक्ट और आपने जल्दी से आंसर करना है। छोटी-मोटी आप एक्सप्लेनेशन भी दे सकती हैं कि क्यों आप इसको चूज़ कर रही हैं या इसको चूज़ नहीं कर रही। तो क्या कहते हैं Because you मैं put me in a tight spot, Fahad. यही तो एम था प्रोग्राम इस सेगमेंट का कि टाइट स्पॉट में टफ सिचुएशन में देखें कि आप किसको चूज़ करती हैं। क्या कहते हैं स्टार्ट करूँ? करें, अब मैं आपको रोक तो नहीं सकती। नहीं मैम बड़े ईज़ी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट कॉफी विद महविश हयात या टी विद मायरा खान? महविश हयात। इंटरेस्टिंग। सो देसी फूड या वेस्टर्न फूड? देसी। सो इन मैं देसी बहुत देसी हूँ, अच्छा, बहुत एक्सट्रीमली। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो देसी फूड का बनता ही है कि निहारी या पाए? दोनों। I can't choose. I'll have both. ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग। अच्छा थोड़ा-सा पॉलिटिकल सवाल भी पूछते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी या मरीम नवाज़? मैं आपको जवाब दूंगी ही नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल भी नहीं। नाइस आंसर, वेरी नाइस आंसर। माया अली और हरीम फारूक? I've worked with both and मेरी दोनों के साथ बहुत अच्छी इक्वेशन है। I can't choose. फिर भी I अगर will choose. मैं दोनों के मैं नहीं कर सकती इधर। I can't do that. अच्छा चलिए फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अली ज़फ़र और अली रहमान खान? Why are you doing this to me? ऐसे Ah, किस चीज में, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं आप? एक्टिंग अली ज़फ़र बहुत बड़ा नाम है। ही वर्क्ड इन बॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है। अली रहमान भी बहुत बड़ा स्टार है। इनफैक्ट उन्होंने भी काफ़ी अच्छी फ़िल्में की हैं। एक्टिंग में कर लें, टैलेंट वाइज़ कर लें, जैसे भी आपको जो कन्वीनिएंट लगे। चलो आई थिंक अली अली रहमान मुझे हंसाते बहुत हैं, मैं उनका नाम ले लूंगी। नाइस। नेक्स्ट फहद मुस्तफ़ा या फवाद खान? In terms of acting talent, I think they're both extremely talented. एग्ज़ैक्टली। तो ये भी क्वेश्चन मतलब न्यूट्रल चला गया। मैंने इतना काम फवाद का रिसेंटली पाकिस्तान में देखा नहीं है, तो आई थिंक आई से फवाद फॉर नाउ बिकॉज मैं उनका काम देख रही हूँ कुछ अरसे से। अच्छा नाइस। थीफ एंड ट्रबल या पर्ची? ये आपने मेरे ताल्लुकात खराब करने के लिए आपने ये शो किया मेरे साथ। नहीं, ये तो हम ऐसे ही बस ऐसे ही जनरल क्वेश्चंस के पता चले आपको पर्सनल किसमें ज़्यादा अपना रोल पसंद आया है या किसमें ज़्यादा अच्छा, इस रोल तरह वाइज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई थिंक आई हैड अ रियली गुड टाइम प्लेइंग सारा इन हुँ, थीफ एंड ट्रबल। अच्छा पर्सनली अगर आप रोल का पूछेंगे मुझसे तो। इनफैक्ट दोनों बड़ी अच्छी मूवीज़ हैं, मैं यहाँ कहना चाहूँगा दोनों ही पर्ची और तीफा बहुत ही आउटस्टैंडिंग मूवीज़ हैं और तीफा तो भी उसमें क्योंकि कास्ट ऐसी थी, स्टार स्टडेड कास्ट थी और उसकी शूटिंग थी, तो मुझे तो जब सिनेमा में बैठा था बहुत पसंद आई थी तीफा। बहुत ज़्यादा मैंने एन्जॉय किया था। इनफैक्ट अभी भी नेटफ्लिक्स पे पड़ी है, मैं बार-बार कभी देख लेता हूँ क्योंकि मुझे इतनी पसंद आई थी। रियली? या थैंक यू। अच्छी थी, इट वाज वेरी वेल शॉट। बिल्कुल। अ, सेगमेंट फटाफट खत्म हो चुका है, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे शो का जो टाइम है वो भी काफ़ी हद तक लिमिटेड टाइम है, इसलिए आपने छुट्टी ली हुई है, तो आपकी काफ़ी बिज़ी रूटीन है, तो मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगा और ये बताएँ जाते-जाते उर्दू रेडियो डॉइचलैंड के लिए कुछ छोटा-मोटा मैसेज देना चाहेंगी? आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप लोग पाकिस्तानी आर्टिस्ट को वहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं एंड आई थिंक यू शुड कंटिन्यू टू डू सो एंड या थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, इट वाज लवली। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। इट वाज़ रियली एन ऑनर कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। सॉरी आपको थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछने के लिए, बट आई होप यू आल्सो एन्जॉयड देम। और एक बार फिर से बहुत हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप हमारे साथ मौजूद थी आज और इंशाल्लाह इन द फ्यूचर वी विल आल्सो कॉन्टैक्ट यू अगेन।
इंशाल्लाह। तो ऑल द बेस्ट मैम फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स और ऑल द बेस्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। वी आर एंक्शियसली वेटिंग हियर इन जर्मनी कि आपका कंटेंट है और हम उसको देखें सारे यहाँ पे मिलके हियर इन जर्मनी। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। Thank you. It'll be out pretty soon. इंशाल्लाह। तो आपसे इजाजत लेता हूँ मैम। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का ड्राइंग रूम टॉक। इट वाज रियली इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आया। मैम माहिनूर हैदर हमारे साथ आज मौजूद थी। इनके साथ हमने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की, थोड़े टफ क्वेश्चंस भी किए, बट बड़ा मजा आया उनसे बात करने का। और इनफैक्ट हमें उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का भी पता चला। तो इंशाल्लाह इन द फ्यूचर हम उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को देखेंगे और उनसे दोबारा बातचीत करेंगे। अगले शो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक उर्दू रेडियो डॉयचलैंड की टीम को अपनी दुआओं में याद रखें और अपने होस्ट फहद सिमाब को भी याद रखें अपनी दुआओं में। आपसे अगले शो में मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज।